मिले थे दादा? हाँ अच्छा, हिंदी गीता मंदिर में। हाँ गीता हूँ मैंने आपका चेहरा देखा हुआ लगा। योगा से हाँ आपका समापन हुआ। इंग्लिश में लिखे कार्यक्रम हाँ हाँ में आया था मैं मैंने वर्ग कितना तगड़ा है ना, इतना तगड़ा और नेटवर्क नाम भी है, काम नाम भी है। भाई साहब ऐसा है, प्रजापति समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। मतलब भाई साहब तो ये बोलते हैं कैलाश विजयवर्गिनी, कैलाश प्रजापति, प्रजापति हम कैलाश तो प्रजापति मानते हैं। मेरे लिए सम्मान की बात है, मेरे लिए सम्मान की बात है। और भाजी 3 करोड़ पेनल्टी लगी थी प्रजापति समाज पे, 3 करोड़। भाई साहब ने जैन समाज के समारोह में से एक फोन लगाया, 3 करोड़ की पेनल्टी एक फोन पे माफी। और इंदौर में महाराजा दक्ष प्रजापति चौराहा आपने आवंटित करवाया। रेवती रेंज में 10,000 स्क्वायर फीट श्री यादमा वाटिका आपने आवंटित करवाई। चंद्र भाई आइए, आप ले चलो। कैसे हैं? हमारे ये 3 बजे उमरे सभा है ग्रामीण क्षेत्र में। जी 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 इसलिए हमने कहा कि जी जी मिलके जाना तो जी, जी, ऐसा होने क्या जाना तो कि चाचा जी तक का पूरा का बनता है। अरे समाज है 350 लोग वैसे दूसरी खबर है वो हाँ वो तो ठीक है समाज का मामला है उनसे आगे अभी नहीं कोई बात नहीं। और अभी जो चंदन जी कोई निराश होने की जरूरत नहीं निराश नहीं हम आपको एक एक आदमी को सवा लाख के बराबर मानते हैं। जी 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 ये मातृशक्ति से ही आपका तो मेरा नाम कैलाश विजयवर्गीय है, मैं इंदौर से आया हमारे जेठ जी नमस्कार। अभी हाँ उम्र की सभा है। बाकी तो है अभी 2 मिनट बैठेगा 2 मिनट हाँ जो भी है अरे हमारे क्या उसके जाति बंधुओं, आज के परम आदरणीय परम सम्माननीय प्रजापति श्री कैलाश विजयवर्गीय जी हम लोगों के बीच मौजूद। आदरणीय साथियों, ये प्रजापति समाज के लिए इतना गौरव का विषय है कि प्रजापति समाज पर जब भी किसी प्रकार की आपदा विपदा या संकट की घड़ी रही है, परम आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी हमेशा प्रजापति समाज के साथ खड़े रहे। ऐसे व्यक्तित्व के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत पर आपका एक बहुत बड़ा बीच परम आदरणीय रामदयाल प्रजापति जी साहब जो माटी कला बोर्ड के चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, आपका हृदय से स्वागत है। आज के आयोजनकर्ता चंदन भाई प्रजापति जी का हृदय से स्वागत है, लाल सिंह जी का हृदय से स्वागत है, हरीश भाई का हृदय से स्वागत है, समस्त प्रजापति बंधुओं का हृदय से स्वागत है। हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव सुशील प्रजापति जी का भी हृदय से स्वागत है। आज थोड़ा सा संख्या हम लोगों की इस कारण से भी कम है कि समाज में जो कमी हुई, लेकिन फिर भी जो तय समय हम लोगों का 3 बजे का था, 4 बजे तक समाज की गैदरिंग होनी है। लेकिन भाई साहब को थोड़ा सा अति व्यस्त शेड्यूल है, इससे भाई साहब का व्यक्तित्व हम लोगों वक्तव्य हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं जो समाज बंधु यहाँ पर भाई साहब को के समाज के ऊपर किए हुए उपकारों को नहीं जानते मैं बता। और कई बार प्रजापति समाज के ईंट भट्टों और मिट्टी खनन के लिए करोड़ों रुपए की पेनल्टी लगा दी जाती। साथियों, आपको जान के खुशी होगी, तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी प्रजापति बंधुओं पर इंदौर में लगाई गई। मात्र हम 2 लोगों ने भाई साहब कैलाश विजयवर्गीय जी साहब के चरणों में निवेदन किया। भाई साहब ने एक फोन लगाया, पूरे प्रजापति समाज की 3.5 करोड़ की पेनल्टी एक फोन पे माफ हुई है। ये प्रजापति समाज की भाई साहब हमारे बुजुर्ग को आप आइए आइए आप फौज में थे हाँ हाँ, तो हमारे मुलाकात ईगो वाले कार्यक्रम में हो गई।
भारत माता की जय। भारत माता की जय। कैलाश विजयवर्गीय जी जिंदाबाद 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 कैलाश विजयवर्गीय जी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद सभी प्रजापति जिंदाबाद यादे माता की जय। यादे माता की जय। साथियों, जैसा कि अभी मनोज भाई ने बताया आपको कि हमारे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के हमारे बहुत ही जुझारू नेता, जिनके बारे में संगठन की नींव रखने वाले और एक प्रशासनिक दृष्टि से भी आपने जिस तरह से प्रशासन को एक मुश्त और एक तरीके से जो प्रशासन को चलाया है, ऐसे हमारे प्रदेश के मंत्री परम आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, मेरे बहुत ही सहयोगी साथी आदरणीय सीए मनोज जी, आदरणीय सुशील भाई, आदरणीय चंदन भैया और मेरे सहयोगी साथी भाई आनंद प्रजापति जी, अशोक प्रजापति जी और सभी यहाँ पर मातृशक्ति विराजमान है, उनको भी मैं सादर नमन करता हूँ और सभी बंधुओं को प्रणाम करता हूँ। साथियों, अभी जैसा कि मनोज भाई ने आपके सामने भाई साहब के कर्तव्य और व्यक्तित्व के बारे में और उनकी कार्यशैली के बारे में बताया कि प्रजापति समाज के लिए उनका जो समर्पण है, उनकी जो भावना है, प्रजापति पहली बार मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप सभी को कि मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मध्य प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी, और पहले तो आप गुजरात और आपका पश्चिम बंगाल और यहाँ भी आपने प्रजापति समाज को काफी संगठित करने और उनके बीच में उनकी जो समस्याएं उनको हल करने का उन्होंने काफी प्रयास किए हैं। और ऐसे हमारे परिवार के, जैसा कि मनोज जी बता रहे थे कि वे कैलाश विजयवर्गीय के साथ साथ कैलाश प्रजापति भी। तो साथियों, मैं और बातें आपके सामने बताना चाहता हूँ कि जो अभी चंदन भाई, जो अभी कैलाश भाई को बता रहे थे कि जो हमें मिट्टी की जो हमारी बहुत बड़ी समस्या है महाराष्ट्र में, तो वही मैं समस्या के लिए बताना चाह रहा हूँ कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने मध्य प्रदेश में भी जो है कई तरह के नोटिफिकेशन और गजेटियर निकलवाए हैं कि प्रजापति समाज के लिए बगैर किसी शुल्क के, बगैर किसी रॉयल्टी के और बगैर किसी तरह की परेशानी के जो है प्रजापति समाज यहाँ अपनी मिट्टी उत्खनन करते हैं, उनके लिए भूमि चिन्हित करने के लिए पर्याप्त मिट्टी और उपयुक्त भूमि, इसके लिए नोटिफाइड किया है। ये आदेश पारित हुए हैं। कोई भी प्रजापति मध्य प्रदेश में जो है कोई भी शुल्क नहीं देता, कोई रॉयल्टी नहीं देता है, उनके उत्खनन के लिए जो है मिट्टी मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो उनको चिन्हित कराती है। दूसरा, जो हमारे तीज और त्योहार बनते हैं, तीज त्योहार में भी हमारे यहाँ जो है जो हमारा माटी का प्रोडक्ट है, जो माटी के दिए हैं, जो माटी के और भी कई तरह के उत्पाद हैं, उनको विक्रय करने के लिए स्थानीय शासन, आप वैसे तो स्थानीय शासन के मंत्री हैं और स्थानीय जो हमारे निकाय हैं, पंचायत है, आपका नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत, इसमें जो भी स्थान जो है वो नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत चिन्हित करे कि उनको जो है चौक चौपाल पर उनके उत्पाद की विक्रय ठीक से हो सके, बिक्री ठीक से हो सके और उसमें कोई तहवारी ना लगे, तहबाजारी ना लगे, इसके लिए भी भाई साहब का बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपने देखा होगा कि अभी हमारी दिवाली निकली है, दिवाली पर जितना भी हमारे उत्पाद है, हमारे मूर्ति के संस्थाएं हैं, ये चिन्हित करेंगी और हमारे किसी भी प्रजापति भाई के जो माटी उत्पाद और शिल्पकार हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना आए। तीसरी बात और भी है कि जो हमारी जिस तरह से हमारे जो उत्पाद की बिक्री हो सके, इसके लिए भी भूमि चिन्हित करना, प्लेटफॉर्म चिन्हित करना, दुकानें चिन्हित करना। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के हमारे मंत्री आदरणीय धर्मवीर जी भी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं
हम उनका भी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें, करतल ध्वनि से स्वागत करें कि हमारे बीच में वे जहाँ पधारे हैं उनका भी हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। साथियों, भाई साहब को भी जल्दी जाना है और वे अपने खुद मुखारबिन से प्रजापतियों के बारे में जो भी उन्होंने सोच रखा है उसके लिए निश्चित रूप से वो करेंगे। माटी कला बोर्ड का भी मध्य प्रदेश का मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग होती है उन ट्रेनिंग में करने में हम पहला चार्ज देते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ट्रेनिंग कराने के बाद, तो इस टाइम को आर्थिक स्थिति जो ठीक से हो सके। साथियों, अभी मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के संगठन ने एक चीज और जो कही थी भाई साहब, उसका उल्लेख करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो अभी 22 तारीख को राम जी जब अयोध्या में पधारे थे उस समय दिवाली मनाई गई थी और दिवाली मनाने के बाद जो है पूरे देश से जो है दिए जो है वो कुम्हार प्रजापति समाज ने दिए उपलब्ध कराए थे और वो भी निःशुल्क नहीं कराए थे, सशुल्क कराए थे और विधानसभा वाइज कराए थे। तो सभी विधानसभा के लोगों ने वो दिए खरीदे थे जिससे कि सारे कुम्हार प्रजापति समाज की जो उनको काफी आर्थिक लाभ उस समय प्राप्त हुआ था। हमारे ये जो 30 त्योहार है इनको भी दृष्टिगत रखते हुए हमारे माननीय मंत्री जी ने इस तरह का जो है काम किया। और जैसा कि मुझे जानकारी है हमारे धर्मवीर जी भी पधारे हैं, उन्होंने भी अयोध्या में जो है कई दिए ट्रकों से भर के भेजे हैं उन्होंने, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। आज आपको जाना है, मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आदरणीय साथियों, परम आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी हम लोगों के बीच मौजूद है और हमारे यूपी से मंत्री महोदय विजयवर्गीय जी तो प्रजापति समाज की एक शान बन गए हैं और आपकी नसीहतों में वो जादू सा असर है, जिनको लगी हवा इनकी वो इंसान बन गए हैं, इंसान बन गए हैं। ऐसे परम आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी साहब का प्रजापति समाज हृदय से स्वागत करता है, वंदन करता है। धन्यवाद मनोज जी। मैं प्रजापति हूँ और आपने मान लिया इस बात के मुझे गर्व है। आप मनोज जी विषय हिंदुस्तान का ऐसा एक भी शहर मिला जहाँ पर इसके पढ़ाए हुए बच्चे नहीं मिलते हैं जो सीए बन गए हैं। सब कहते हैं कि इंदौर में जो मनोज जी हैं उनसे मैंने पढ़ाई की, उन्होंने मुझे सीए बनाया। यदि आप प्रजापति समाज की शान है, तालियां बजाकर मनोज जी का स्वागत करें। आदरणीय भारती जी, धर्मवीर भारती जी इतने सहज, इतने सरल। मैंने उनको फोन किया कि भाई साहब आपको आना है। मेरी इच्छा थी कि एक दिन का बोलूं मंत्री, मैं 2 दिन के लिए आऊंगा, क्योंकि बोले उनकी इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं तो बोला था कि 1 दिन के लिए बुलाएंगे, मंत्री जी को काम बहुत रहता है, मैं 2 दिन के लिए आऊंगा वहाँ पर, तो कुछ बोला नहीं। इतनी सहजता से ये तो मंत्री लोगों को, मेरे मंत्री मेरे को मालूम नखरे करते, अरे आप तो एक टाइम पे बोल रहे हैं, मेरे तो कार्यक्रम में बहुत सारे। उन्होंने एकदम जैसे ही मेरे को बोला मैंने आपको आपके नागपुर में जरूरत है, 2 दिन के लिए आऊँगा। मुझे ताली बजाइए मंत्री जी को, उनकी सहजता सरलता के लिए। सुशील जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, हमारे रामलाल प्रजापति जी, मैं इनको पिछले 40 वर्षों से दरी उठाने वाले कार्यकर्ता से देख रहा हूँ और इतने सहज, जो भी राष्ट्रीय अधिवेशन हो, प्रादेशिक अधिवेशन हो, सारी व्यवस्था की भोपाल में जिम्मेदारी अगर किसी के पास रहती है, रामलाल प्रजापति जी के साथ रहती है। अभी माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आपने समाज के लिए इतना काम किया, आप समझ लीजिए कि प्रदेश भर के प्रजापति भाइयों को इस बार त्योहारों पर फुटपाथ पर अपना सामान बेचने के लिए सरकार ने व्यवस्था की, इनके निर्देश में, इनके निर्देश में। सब कलेक्टर ने कहा कि ये वाली पूरी जमीन यहाँ से लेके वहाँ तक, यहाँ प्रजापति समाज के लोग अपने मूर्ति लगाएंगे, अपने दिए बेचेंगे। ये सब हमारे रामलाल प्रजापति जी ने किया। जरा तालियां बजाएंगे। और आप सब प्रजापति भाई, दुर्भाग्य से आज 2 परिवारों में एक दुखद खबर है, इसलिए थोड़ी सी संख्या प्रभावित भी हुई है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि एक व्यक्ति 1.25 लाख के बराबर है। आप जितने भी प्रजापति हैं, आप तो पत्थर को मूर्ति में बदल देते हैं, वो आपके पास कला है।
आप मकानों की ईंट बनाकर विशाल इमारत बनाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यदि कहीं भी निर्माण की बात हो तो प्रजापति समाज एकदम सबसे पहले आगे आता है। तो मुझे प्रसन्नता है, ये समाज हमेशा शुरू से जनसंघ के जमाने में राष्ट्रवादी था। मुझे याद है कि जनसंघ के जमाने से काम करता था, तो हम किसी भी गांव में जाते थे, पहले जो ठाकुर साहब, ब्राह्मण लोग, ये सब कांग्रेस के साथ करते थे, तो हमें भोजन दो ही समाज में मिलता था, या तो माझी समाज में या प्रजापति समाज। जब हम जनसंघ के लिए काम करने जाते थे, बोले यार कोई माली समाज के घर तो हो गई, तो प्रजापति समाज के घर तो हो गए, भोजन वही क्या रखेंगे चल। तो जनसंघ के जमाने से हम लोग अगर गांव में नहीं गए, कोई घर ढूंढना हो भोजन करने का, दो ही घर मिलते थे, एक माली समाज का, एक प्रजापति समाज। तो हमने तो आपका बहुत नमक खाया है सर, और इससे हमारा सौभाग्य के लिए आप कोई काम लेके आते हैं और हम यदि कर देते हैं तो हम समझते हैं कि हम कर्जा उतार रहे हैं। यहाँ पर जितने भी प्रजापति समाज के लोग मिलते हैं, चंदन भाई मेरे साथ पिछले कई दिनों से हैं और हम लोग काम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि सारा प्रजापति समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब देखिए, अब विधानसभा का चुनाव मुझे कोई औपचारिकता करना नहीं है। मुझे मालूम है कि पूरा प्रजापति समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, पर आप जहाँ भी रहें, अन्य समाज को, लोगों को भी जोड़कर तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराएं। यही निवेदन है। मैं रुकता है यहाँ पर, मेरी इच्छा थी, पर पार्टी ने मेरे कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में बनाया, जो मुरेठ में सभा है, उसके बाद और दूसरे गाँव। भाई साहब कार्यक्रम के लिए दो शब्द। मनोज जी आइए आप। भाई साहब भोपाल से ही हूँ मैं एक्चुअली। रामजल भाई साहब बोलिए ना। हमारे प्रजापति समाज द्वारा यहाँ पर दिवाली मिलन समारोह किया गया था। मुझे बहुत प्रसन्नता है, प्रजापति समाज ने यहाँ पर एक दूसरे को बधाइयाँ तो दी है आने वाले वर्ष की, और साथ ही मनोज जी जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में समाज ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की। तो प्रजापति समाज के प्रति कृतज्ञ और मनोज जी के प्रति कृतज्ञ। कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा देखिए, मैं उत्तर हूँ और नागपुर में यहाँ पार्टी की ओर से मुझे लगाया गया है। आज हमने 4-5 बैठकें की हैं भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने के लिए। मैंने भी उन्हें किया है, मध्य क्षेत्र में भी गए हैं, वेस्ट क्षेत्र में भी गए हैं। 2 विधानसभा आज हमारे कार्यक्रम हैं और 2 विधानसभा हमारे कल के कार्यक्रम हैं। जो कल का समय है, कल उसके बाद हम निकल जाएंगे। मेरा आपके माध्यम से सभी से निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करें, कि राष्ट्रीय समाज में देश में। अच्छा भाई साहब, एक नया नारा चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे में, ये किस वर्ग को लेकर और क्या संदेश दे रहे हैं आजकल? सही बात तो ये है कि जब विघटन होता है तो जो विघटनकारी तत्व हैं वो उसका लाभ लेते हैं। इसलिए ये है कि एकजुट होकर के रहेंगे तो निश्चित रूप से कामयाब रहेंगे और देश भी आगे बढ़ेगा। कोई भी देख लीजिए, जब गांव, समाज, देश, प्रदेश जब एकजुट रहता है तो तरक्की करता है। जो चुनाव समर चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने आया हूँ, और यहाँ आने के बाद यहाँ के लोगों का जो मन है वो निश्चित रूप से एक ऐसा लग रहा है कि वे भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्णतया खड़े हुए हैं, और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। भाई साहब, आजकल एक नया जब बटेंगे तो कटेंगे, इस विषय में थोड़ा सा ये देखिए, ये स्थिति परिस्थिति जो बनी है, ये परिस्थिति बनाई है एक वर्ग ने, वर्ग के मौलानों ने, वर्ग के इमामों ने, और जिस प्रकार के वे बयान दे रहे हैं उससे ये वातावरण बन रहा है, और ये स्थिति ठीक नहीं है। इससे ये होता है कि एक हमारा राष्ट्र लोकतांत्रिक राष्ट्र है, और लोकतांत्रिक राष्ट्र में इस प्रकार की भाषा का उपयोग होना चाहिए। थोड़ा सा जैसा क्या रहा, आज नागपुर प्रजापति समाज के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में एक विशाल आयोजन किया गया, जिसमें परम आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी साहब, हरि नारायण यादव जी साहब
प्रजापति समाज के स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश के मंत्री जी और हमारे मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड के चेयरमैन रामदयाल प्रजापति जी, सुशील प्रजापति जी, अशोक जी सहित सभी लोग उपस्थित थे। आज प्रजापति समाज ने ये संकल्प लिया है कि प्रजापति धर्म के लिए हमेशा, प्रजापति समाज के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी मौजूद रहा है, हमेशा खड़ा रहा है। इसलिए प्रजापति समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए कृत संकल्पित है और सनातन धर्म के प्रति समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद।